जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। सऊदी अरेबिया शॉक्स पाकिस्तान विथ कश्मीर स्टेटमेंट, ओपनली सपोर्टेड इंडियाज पोजीशन। क्या बात है, सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट कर दिया है तब भी तो पाकिस्तान गया। हाँ, पाकिस्तान में वैसे भी है क्या? पाकिस्तान मतलब कुछ को नहीं। मतलब इतनी बड़ी मिर्ची लगी होगी कि अभी तो गया है ना उसका वजीर आजम सऊदी अरेबिया भीख मांगने के लिए। वो क्या बोलते हैं, रमजान महीने में लास्ट एंडिंग मंथ में देते हैं उसको, क्या बोलते हैं? हाँ, वो वैसा ही, वो कुछ ऐसा ही नाम था, खैरात ही बोलते हैं। खैरात, हाँ, वो ऐसा कुछ नाम है, मेरे को नहीं पता दोस्तों। लेकिन जो मतलब हम मुस्लिम जो दान बोलते हैं, हाँ, वैसी टाइप। जैसे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, जैसे कोई हमारे यहाँ कोई बड़ा प्रसंग होता है तो कोई त्योहार होता है, उस त्योहार में जैसे कि श्रावण मास होता है, हाँ, तब हम जब दान ज्यादा करते हैं। हाँ। वैसे मुस्लिम समाज में जब ये रमजान महीना होता है तो मंथ की एंड में जो बहुत पैसे वाले जो मुस्लिम समाज में जो लोग होते हैं, फैमिलीज, जो बड़े बड़ी फैमिलीज होती है, वो उसका जो भी पूरे साल की कमाई है, उस कमाई का कुछ एक पार्ट जो है वो गरीबों को दान देते हैं। तो वो लेने के लिए गया था वजीर आजम, लेकिन इस बार उसको दान देने के लिए मना कर दिया है। वहां के प्रिंस ने बोला है, भाई आपको पैसा लेना है आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट कुछ बड़ा प्लान लेके आना, उस प्लान में हम इन्वेस्ट करेंगे, फ्री में अब कुछ नहीं देने वाले वो भी। लेकिन साथ में स्टेटमेंट दिया है फ्री में, तो देखते हैं अभी। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो कुछ है और अब कुछ और बात करने लगे हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ वही जो वीडियो। बात हम काफी बार एज्यूम करते हैं कि जर्मनी समझ जाएगा, वेस्ट के काफी सारे और कंट्री समझ जाएंगे, ये बात अब प्रॉपरली समझ चुका है सऊदी अरेबिया। और रिसेंटली पाकिस्तान को भी सऊदी अरेबिया ने यही बात बताई है। आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि कश्मीर डिस्प्यूट को लेकर सऊदी अरेबिया ने ओपनली इंडिया का स्टांस दोहरा दिया है। ये मैं कहूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। आप देखोगे इस पर हिंदी में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेजेस में आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने कश्मीर पर पाकिस्तान को झटका दिया है, खुलकर लिया है भारत का पक्ष। नाउ ये सारा इशू क्या है, अचानक से सऊदी अरेबिया और कश्मीर, पाकिस्तान, ये सब न्यूज में क्यों आ गए, ये मैं आपको समझाता हूं डिटेल में। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं, रिसेंटली पाकिस्तान में इनके इलेक्शंस हुए हैं, या इलेक्शंस के नाम पे जो भी इन्होंने किया है वो ऑर्गेनाइज हुआ। इलेक्शंस के बाद यह डिसाइड किया गया कि शहबाज शरीफ बनेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। नाउ जो भी पाकिस्तान का पीएम बनता है, अपनी टर्म स्टार्ट होते ही यूजुअली पहली विजिट करता है सऊदी अरेबिया में, क्योंकि इनको उम्मीद होती है कि सऊदी अरेबिया से या तो 2-3 बिलियन डॉलर का लोन मिल जाएगा, कुछ इन्वेस्टमेंट्स आ जाएगी। बेसिकली सऊदी अरेबिया इनको खाली हाथ नहीं भेजेगा। तो शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया गए फॉर हिज फर्स्ट फॉरेन विजिट, और वहां पे इनका वेलकम किया मोहम्मद बिन सलमान ने। और पाकिस्तान ने सबसे पहले देखो लोन का इशू रेज किया। लोन देने में सऊदी अरेबिया बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। कोई नया लोन कुछ भी सऊदी अरेबिया की तरफ से पाकिस्तान को नहीं दिया गया। हाँ, इन्वेस्टमेंट का वादा कर दिया गया है, जो वादा रियलिटी में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा इसका कुछ पता नहीं है। बाय द वे, वैसे मैं आपको ये बता दूं, पाकिस्तान में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये ऑल टाइम लो 17 बिलियन डॉलर से भी नीचे जा चुकी है। ये मैं बात कर रहा हूं पिछले फाइनेंशियल ईयर की। और इनका टारगेट ये है कि आने वाले 3 से लेकर 5 सालों में इनको 60 से लेकर 70 बिलियन डॉलर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करनी है। ना ये लोग कर पाएंगे ऐसा मुझे पता नहीं, बट एफडीआई मैं आपको बता दूं एक ऐसा एरिया है जहां पर हर कंट्री चाहता है कि मैक्सिमम एफडीआई उस कंट्री में आए। इंडिया का भी आपको पता होगा टारगेट है कि हर साल 100 बिलियन डॉलर्स की एफडीआई हमारे देश में आनी चाहिए, और इंडिया में वो एबिलिटी है कि एक बार को हम इस गोल को अचीव कर लेंगे। मगर पाकिस्तान के केस में देखिए, जो ये 60-70 बिलियन डॉलर्स का अमाउंट है, ये बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि गिनती के 3 देश ही हैं जो पाकिस्तान में कुछ इन्वेस्टमेंट्स का मेंशन भी करते हैं। एक यूएई, फिर सऊदी अरेबिया, और फाइनली चाइना। तो अभी इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ कि मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा कि हम लोग 5 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान में। ये आप कह लीजिए इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जॉब्स या फिर कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे धक्का देने में काम आ सकती है। मगर एक इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है कि पाकिस्तान के जो इंटरिम इससे पहले पीएम थे, उन्होंने ओपनली मीडिया के सामने ये कहा था कि सऊदी अरेबिया 25 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करने वाला है पाकिस्तान में ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। ये जो हेडलाइन है ना, दुनिया भर में लोग ये हेडलाइन पढ़ के शॉक हो गए थे कि 25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया करेगा इन पाकिस्तान। बट इन रियलिटी आपके सामने ही है,
मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो प्रॉमिस करी गई है वो $5 बिलियन है, वो भी पता नहीं कि इस फाइनेंशियल ईयर में सऊदी अरेबिया करेगा भी या फिर वो बस एक वर्बल बात थी। और एक कंपैरिजन के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि मोहम्मद बिन सलमान और पीएम मोदी ने मिलकर ये बात कही थी कि दोनों कंट्रीज का टारगेट है कि $100 बिलियन की एफडीआई भारत में आएगी फ्रॉम सऊदी अरेबिया। ना मैं यहाँ पे वैसे एक बात ऑर्डर करना चाहूँगा, आप में से हो सकता है कि कई लोग ये पूछे कि ये भी जो न्यूज़ आ रही थी कि सऊदी अरेबिया आईपीएल में एक स्टेक परचेज कर सकता है, उसका क्या हुआ। देखिए, उसके बारे में जय शाह जो बीसीसीआई के आज के समय सेक्रेटरी हैं, इन्होंने ओपनली कह दिया कि नहीं, ऐसा अभी के लिए इंडिया अलाउ नहीं करेगा। सऊदी अरेबिया की कोई $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आईपीएल में अलाउ नहीं की जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि शायद फ्यूचर में सऊदी अरेबिया बैक करके कुछ टीम्स परचेज करे इन आईपीएल, उसमें ऑफ कोर्स टाइम लगेगा, बट आईपीएल की वैल्यू जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इतना बड़ा स्टेक हम सऊदी अरेबिया को बेच दें। नाउ अब यहाँ पे आप समझ गए कि शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया गए क्यों थे। अब बात करते हैं कश्मीर की। देखो, पाकिस्तान की कोशिश ये रहती है कि जिस कंट्री में इनका पीएम जाए, प्रेसिडेंट जाए, उस कंट्री का प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ये बोल दे बस कि कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से रिजॉल्व करवाना होगा। देखो, कश्मीर का इशू रिजॉल्व कैसे होगा, उसको लेकर एक पोजीशन है इंडिया की। इंडिया कहता है ओपनली कि यूनाइटेड नेशंस का इस इशू में कोई रोल नहीं है। कश्मीर इशू इज ए बायलैटरल इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और पाकिस्तान की जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं चाइना, यहाँ पे आप देख पाओगे ये जॉइंट स्टेटमेंट है पाकिस्तान चाइना की। ऑलमोस्ट हर जॉइंट स्टेटमेंट में आप देखोगे सेम भाषा यहाँ पे लिखी होती है, जहाँ पे चाइना खुल के ये बात कहता है कि द चाइनीज साइड reiterated that Kashmir issue was a dispute left from history and should be properly and peacefully resolved based on UN Charter, relevant UN Security Council resolutions and bilateral agreement. Now ये बात इंडिया कभी भी एक्सेप्ट करता नहीं है, इसलिए आप देखोगे जब भी चाइना पाकिस्तान के लीडर्स मिलते हैं और ये कश्मीर और यूएन की बात कर देते हैं, इंडिया ऑब्जेक्ट करता है। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जर्मनी की जो विदेश मंत्री हैं, उनके मुंह से भी एक्सीडेंटली ये बात निकल गई थी कि हम चाहते हैं कश्मीर का इशू यूएन के हिसाब से रिजॉल्व हो, और इंडिया ने उसके बाद आपत्ति जताई थी और जर्मनी को फिर एक बड़ा यूटर्न लेना पड़ा और ये कहना पड़ा कि हाँ नहीं, कश्मीर का इशू बायलैटरली सॉल्व होगा। और यहाँ पे आप देख पाओगे उस टाइम का आर्टिकल है कि जर्मन विदेश मंत्री की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट इन सीइंग यूएन रोल इन कश्मीर। तो अब देखो, आप इमेजिन कर सकते हैं, चाइना खुल के कहता है कि यूनाइटेड नेशंस को इन्वॉल्व करो कश्मीर का इशू रिजॉल्व करवाने के लिए। पाकिस्तान ये चाहेगा कि सऊदी अरेबिया एक ऐसा कंट्री जहां पे इनके प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले जाते हैं। फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से आप कह लीजिए पाकिस्तान ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है सऊदी अरेबिया को देन इवन चाइना। तो पाकिस्तान को उम्मीद थी कि मोहम्मद बिन सलमान भी ये कह देंगे कि देखो यूएन के जो रेजोल्यूशंस हैं उनके हिसाब से कश्मीर का इशू रिजॉल्व करवाना होगा। बट टू पाकिस्तान सरप्राइज, सऊदी अरेबिया ने सीधा जो दिल्ली का स्टांस है कि ये एक बायलैटरल इशू है, दोनों कंट्रीज आपस में बैठ के इसको रिजॉल्व करेगी, ये बोल दिया, यूएन का मेंशन तक नहीं किया। और ये मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ी बात है। अब आप समझ गए होंगे कि फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से ये इतना बड़ा इशू क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान चाहेगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज यूएन कश्मीर बोले, ताकि इवेंचुअली ये इशू इंटरनेशनलाइज हो और यूएन में पाकिस्तान इस इशू को और ज्यादा ग्लोबल सपोर्ट के साथ रेज कर पाए। बट अभी आप कह लीजिए चाइना के सिवाय गिनती के 1-2 देश ही हैं जो पाकिस्तान की इस पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। इवन यूएसए भी आप देख लीजिए, वो खुल के कहता है कि कश्मीर का इशू बायलैटरली ही रिजॉल्व किया जाएगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और यूएसए से ये बात बुलवाना कि कश्मीर एक बायलैटरल इशू है बहुत ही मुश्किल काम था। थ्रू आउट 1970s 80s यूएस काफ़ी बार पाकिस्तान का सपोर्ट करता था, कहता था कि यूएन को लाओ कश्मीर में, यूएन को इन्वॉल्व करो। तो जो ये बायलैटरल इशू है, ये बात जो यूएसए कहता है ना, अभी आप कह लीजिए इंडिया के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट थी। यूएसए के बाद से ही हमने देखा है कि धीरे धीरे फिर सऊदी अरेबिया, यूएई, एक एक करके कई इंपॉर्टेंट कंट्रीज अब खुल के कहते हैं कि देखो कश्मीर यूएन में तो नहीं जाएगा, बायलैटरली इंडिया पाकिस्तान ही रिजॉल्व करेंगे। हाँ, बीच में मैं कहूँगा जब डोनाल्ड ट्रंप का टाइम आया था तो ट्रंप ऑब्वियसली सुनते नहीं है, जो इनको ब्रीफ्स दी जाती है, जो इनको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, ज़्यादातर उसको इग्नोर कर देते हैं। तो आपको याद होगा ट्रंप ने एक बार इमरान खान के साथ बैठकर ये कह दिया था कि मैं हेल्प करने को तैयार हूँ, मैं इंटरवेंशन करूँगा कश्मीर इशू में। तो उस टाइम भी इंडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को भी कह दिया था कि कश्मीर एक बायलैटरल इशू है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के अलावा जो यूएस गवर्नमेंट में बाकी लोग हैं, सब ने ये बात दोहराई कि हाँ जी, ट्रंप ने जो बात कह दी है वो आप कह लीजिए ट्रंप के मुंह से ही निकली है, यूएस गवर्नमेंट का स्टांस नहीं है। यूएस गवर्नमेंट ओपनली मानती है कि कश्मीर इज ए बायलैटरल इशू, और सेम बात यहाँ पर कही है सऊदी अरेबिया ने। और यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये स्टेटस अचीव करने में भी
कई सालों की मेहनत लगी है, डिप्लोमेसी इन्वॉल्व हुई है, तभी जाकर आज के समय इंडिया कॉन्फिडेंटली कश्मीर के इशू को लेकर दुनिया को कह सकता है कि ये एक बायलैटरल इशू है। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। लास्ट में जो क्वेश्चन आपको पूछा गया उसका आंसर आपको पता हो तो जरूर से बता दीजिएगा। और यहाँ पे जो बात हो रही थी सऊदी अरेबिया, कश्मीर एंड पाकिस्तान, ये तीन चीज़ों की बात हो रही थी, उसमें सबसे पहले खैरात की बात कर लेते हम कि भाई जो शहबाज शरीफ है वो अभी जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे जो बने, उसका ये फर्स्ट विजिट था कोई विदेश यात्रा में जो गए थे सऊदी अरेबिया। जनरली वो पीएम बन के फर्स्ट विजिट उनका सऊदी अरेबिया ही होता है। और सऊदी अरेबिया ने कह दिया है करीबन 5 बिलियन जितना वो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, इन्वेस्ट करेंगे, कुछ देंगे नहीं फ्री में। बट ये पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि सऊदी अरेबिया है जिसकी जो पहले की जो रीत थी उसमें उसने बहुत बड़ा चेंजेस कर दिया है। उसको आने वाला जो टाइम है उस टाइम के लिए अब उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब तक क्या था कि सऊदी अरेबिया पैसा बहुत था उसके पास पहले भी, लेकिन कम इन्वेस्ट करता था क्योंकि उसको पता था कि उसके पास तो भाई तेल के कुएं हैं, पूरी नदियां बहती है वहां पे, ठीक है। तो उसको लगा कि हमें आगे जाके कोई टेंशन आएगी नहीं, इतना पैसा हो जाएगा। लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ। अब टाइम जो आया वो आया इलेक्ट्रिक कारों का, इलेक्ट्रिक व्हीकल का। तो पता चला कि भाई अब ये जो कुएं है हमें कुछ सालों के बाद कुछ काम के रहने वाले नहीं है। अब भाई वो फिर क्यों खैरात में पैसा बांटे, उसको पता है पाकिस्तान जैसे कंट्री में वो पैसा देता है, लास्ट समय भी दिया था। तो क्या किया कि उसकी आर्मी ने छोटे छोटे स्टॉल लगा दिए रोड पे, कोई शरबत बांट रहा है, कुछ खाने की चीज बांट रहा है ऐसे, और उसकी फोटो खींच के सऊदी को भेज दिया। तो ये सब मतलब पब्लिक पहले तो ये चीज बताओ कि भाई आर्मी कब खैरात बांटने लगी, कौन से देश की आर्मी जब ये ऐसा चीज करती? कोई देश की आर्मी ये नहीं काम करती, उसके लिए बहुत सारे स्वयंसेवक होते हैं हर एक कंट्री के पास। तो सऊदी ने पता चले कि भाई ये पैसा हमारा मुफ्त में ऐसे ही जा रहा है, वो हमें कभी भी रिटर्न बिल्कुल। तो ये मना कर दिया पाकिस्तान को 5 बिलियन तक करीबन इन्वेस्ट करेंगे, और वो भी करेंगे यानी वो नहीं पता, क्योंकि लास्ट समय भी एक कमिटमेंट दिया था बट वो कमिटमेंट तो फेल हो गया। फिर उन्होंने मतलब 25 बिलियन डॉलर का वो कक्कर के टाइम पे कमिटमेंट दिया था। जो कक्कर थे ना उसके इमरजेंसी में बने हुए बड़ा प्रधान पीएम प्राइम मिनिस्टर कक्कर साहब, केयर टेकर सरकार बिल्कुल। और दूसरी बात थी यहाँ पे कश्मीर की, सऊदी अरेबिया ने बोल दिया है भाई कि कश्मीर आप लोगों का बायलैटरल इश्यू है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और ये बायलैटरल इश्यू है उसको टॉप पे रखने के लिए भारत ने बहुत मेहनत की है। और कश्मीर जो है हमारा आपसी मामला है, उसमें हम क्यों दूसरे की सलाह में भाई। और ये पाकिस्तान वाले तो यही चाहते हैं कि यूएन में उसका मुद्दा उठे और बहुत सारे कंट्री उसकी सपोर्ट में आए। पाकिस्तान देखो चाइना उसका साथ देगा। आप लोगों को पता है कि चाइना ने भी थोड़ा हमारा चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है तो उसने भी कब्जा किया, तो इसीलिए वो यूएनएससी में जाके ये मामला हर बार बोल रहे हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। मैं तो बोल रहा हूँ कि अगली टर्म में मोदी जी दोनों कश्मीर बस पक्का ले लेंगे, वो हमें चाहिए ही चाहिए, मतलब मिलेगा 100। देखो नीति अच्छी होनी चाहिए। और एक बात भी है, हमेशा सत्य का विजय होता है। ये भगवान कृष्ण ने कहा था अर्जुन को, सत्य का हमेशा विजय है, विजय होके रहेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए दोस्तों। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे, मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।